हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है लेट्स स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट के बारे में। टेम्पेस्ट का मतलब होता है वह वंडर या तूफान। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये कहानी फुल ऑफ जादू टोना है, मैजिक और इमेजिनेशन है। इसे 1610-11 के बीच लिखा गया है और पब्लिश्ड हुआ था 1623 में। बात करते हैं इसके करेक्टर की। इसका मेन करेक्टर है प्रोस्पेरो। यह एक वीरान आइलैंड पर अपनी बेटी के साथ 12 साल से रह रहा है। इस कहानी का दूसरा करेक्टर है मिरांडा। मिरांडा प्रोस्पेरो की बेटी है। यह बहुत शालीन और बढ़िया लड़की है। इसने अपने पिता के सिवा आज तक किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा है। इस कहानी का नेक्स्ट करेक्टर है एरियल। एरियल एक स्पिरिट है। इसको प्रोस्पेरो ने अपना गुलाम बना रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट करेक्टर की। नेक्स्ट करेक्टर है कैलिवन। यह साइक्रोक्स का बेटा है। यह ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसका नेक्स्ट करेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो प्रोस्पेरो का धोखेबाज भाई है, जिसने धोखे से प्रोस्पेरो का सब कुछ हड़प लिया था और इसे यह सब करने के लिए सपोर्ट किया था एलेंजो ने। एलेंजो एलेंजो नेपल्स का ड्यूक है। इसका एक बेटा है फर्डिनंड, जो मिरांडा से शादी कर। इस कहानी का अगला करेक्टर है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन एलेंजो का भाई है। वैसे तो इस कहानी में बहुत करेक्टर हैं, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए इतने ही करेक्टर काफ़ी हैं। प्ले शुरू होता है एक तूफान से, जिस तूफान में किंग ऑफ नेपल्स और उनके साथियों का जहाज तूफान में फंसा हुआ है। एलेंजो का जहाज ट्यूनिस नाम के देश से लौट रहा है। एलेंजो अपनी बेटी की शादी से लौट रहे हैं और इस वक्त उनका जहाज बरमूडा के पास तूफान में फंसा है। जमीन पर प्रोस्पेरो और उनकी बेटी मिरांडा उस जहाज को लहरों से टकराता हुआ देख रहे हैं। प्रोस्पेरो ने ही इस तूफान को जादू से क्रिएट किया है। वो अपनी बेटी को बताता है कि उस जहाज में उसके दुश्मन हैं। जहाज में सवार लोग जहाज को जादू शक्ति से घिरा पाकर उससे एक एक करके कूदने लगते हैं। प्रोस्पेरो ने ऐसा क्यों किया, जहाज को तूफान में क्यों फंसाया, वो ये बात अपनी बेटी को बताता है एक कहानी के जरिए। आइए शुरू करते हैं इस कहानी का नरेशन। एलेंजो नेपल्स का राजा टूनिशिया से लौट रहा है अपनी बेटी की शादी से। उनका जहाज तूफान में फंस जाता है। यह तूफान प्रोस्पेरो ने अपनी जादुई शक्ति से तैयार किया है। वह अपनी बेटी मिरांडा को बताता है उस जहाज में उसके दुश्मन हैं। प्रोस्पेरो मिलान का ड्यूक बनता, लेकिन उसके भाई एंटोनियो ने उससे उसका पद और जायदाद सब कुछ उससे छीन लिया था। इस काम में एलेंजो ने उसका साथ दिया। एंटोनियो और एलेंजो ने प्रोस्पेरो और मिरांडा को एक पोर्ट में डालकर समुद्र में छोड़ दिया था। यह घटना 12 साल पहले की है। इस तरह वह एक गुमनाम आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। लॉर्ड गोंजेलो ने प्रोस्पेरो की बचने में मदद की थी। आइलैंड पर चुड़ैल साइक्रोस का राज था। प्रोस्पेरो एरियल को साइक्रोक्स के चुंगल से छुड़ाता है। एरियल प्रोस्पेरो का नौकर बन जाता है और यह तब तक उसका नौकर रहेगा जब तक प्रोस्पेरो इसे छोड़ेगा नहीं। एरियल के पास दो खूबियाँ थीं कि वह आइलैंड की लंबाई कितनी भी घटा बढ़ा सकता था और दूसरी कि वह कोई भी रूप बदल सकता था। प्रोस्पेरो ने कैलिवन की मां को मारकर यह आइलैंड उससे छीना है। उसकी इच्छा है कि यह आइलैंड उसे वापस मिल जाए। फर्डिनंड एलेंजो का बेटा है। जहाज के लोग 3
अलग अलग जगह पर बढ़ जाते हैं। फर्डिनेंड प्रोस्पेरो के आइलैंड पर पहुंच जाता है। वह मिरांडा से प्यार करने लगता है। यह प्यार एरियल के जादू की वजह से होता है। मिरांडा भी फर्डिनेंड से प्यार करने लगती है। प्रोस्पेरो, एलेंजो का भाई सेबेस्टियन, यह लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि उसे अपने भाई एलेंजो को मारकर खुद राजा बन जाना चाहिए। कैलिबन, स्टेफनो, ट्रिंक्यूलो शराब पीते हैं। कैलिबन शराब पीकर प्रोस्पेरो को मारना चाहता है और अपना आइलैंड वापस लेना चाहता है। एरियल उसका सारा प्लान प्रोस्पेरो को बता देता है। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से बहुत हार्ड वर्क करवाता है। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड का टेस्ट लेता है कि यह अपने पिता की तरह तो नहीं है। तब मिरांडा फर्डिनेंड के पास आती है और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसके पिता फर्डिनेंड से बहुत हार्ड वर्क करवा रहे हैं। प्रोस्पेरो मान जाता है। प्रोस्पेरो उन दोनों को अपना आशीर्वाद देता है। दूसरी तरफ एंटोनियो और सेबेस्टियन मिलकर एलेंजो को मारना चाहते हैं। एरियल इनके षड्यंत्र को नाकाम कर देता है। नाटक के अंत में एंटोनियो, एलेंजो, सेबेस्टियन सभी प्रोस्पेरो के पास पहुंच जाते हैं। प्रोस्पेरो इन सबको बदला लेने के बजाय उन सबको माफ कर देता है। एलेंजो प्रोस्पेरो से माफ़ी मांग लेता है और प्रोस्पेरो फिर से मिलान का राजा बन जाता है। एंटोनियो चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता है। एलेंजो यह देखकर खुश होता है कि उसका बेटा जिंदा है। वह मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी को एक्सेप्ट कर लेता है और एरियल अपनी आज़ादी चाहता था। प्रोस्पेरो उस एरियल को आज़ाद कर देता है।